कोई काम किया होता तो सरकार काम दिखाती सरकार, तभी मैंने लिस्ट आपको जारी की है। बीजेपी पे तो इतनी भी जारी लिस्ट नहीं है लंबी। सोचो 10 साल की सरकार में काम नहीं दिखाने को, बताने को। और जो पार्क है वो बिना पेड़ के पार्क हैं, वहां पेड़ नहीं है। ऐसा है, जो घटनाएं हुई हैं उसमें मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है। संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? तो इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही आपको। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? और एसआईटी जांच हुई तो किसके हाथ में है? ये बात भी नहीं समझ में आ रही आपको। ये पावर स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो कहावत है ना, जो गिव अ मैन पावर यू नो द करेक्टर। तो पैसे को देख करके लोग भौरा गए एकदम। और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता हो वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, और आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो ही आंकड़े ठीक हैं। तो जब सरकार ही नहीं स्वीकार कर रही है, और हमारे साथी हैं दाना गाना वाले, वो भी उनके खिलाफ नहीं है, तो सच कैसे जानेगी जनता? ये जो दाना गाना वाला मामला है, असली शिकायत हमें और आपको उन्हीं से करनी चाहिए। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जब प्रेस में हम लोग थे, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और अगर एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियां ये कहें कि हाँ एथेनॉल इतना मिला सकते हैं। कंपनियां आखिरकार क्यों नहीं ऐड दे रही हैं? मान लीजिए हर दिन हम एक पानी की कंपनी का ऐड देखते हैं अखबारों में, और वो कहते हैं कि पानी में आर्सेनिक है, पानी में ये कमी है, पानी में ये कमी है, आप हमारी ये वो प्लांट ले लीजिए, या हमारा ये मशीन ले लीजिए जो शुद्ध पानी मिलेगा आपको पीने का। तो ऑटोमोबाइल कंपनी क्यों नहीं ऐड देती है इस बात का? मैं तो आपने जो सवाल किया है, मैं तो खुद अपील करूंगा। आम लोगों में ये शिकायत आ रही है कि एथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस और माइलेज खराब हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां आएं और बताएं कि कितना एथेनॉल मिलना चाहिए पेट्रोल में। आखिरकार वही ऑटोमोबाइल कंपनी ही बताएगी ना। मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने हत्या की है। और याद कीजिए विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ क्या हुआ था। पूरी पार्टी लड़ने गई थी, उस समय भी न्याय नहीं मिला। और केवल यही नहीं, एक बेटी जो जौनपुर की मिल के गई थी मुख्यमंत्री जी से, सोचो मुख्यमंत्री जी क्या क्या कह करके उसको घर वापस भेजे। तो इस सरकार में न्याय मिल पाना मुश्किल है। जब सरकार हटेगी तभी न्याय मिलेगा। एक ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी संकट मिटेगा। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। खाद नहीं, डीएपी नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ कितनी महंगी हैं, मक्का कहीं खरीद हुई नहीं। और आप जानकारी कर लें हमारे पत्रकार साथियों, पूरी मक्का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद करके रेट ले लिया है। किसी भी किसान को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन किसानों से लेकर के बीच में दलाली कर करके रेट ले लिया खुद। किसी भी जिले का आप अकाउंट निकलवा लीजिए, किसी भी जिले का आप डेटा निकलवा लीजिए, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलेंगे जिन्होंने मक्के का रेट ले लिया। किसी भी किसान को रेट नहीं मिला। समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि चीन से खतरा हमेशा बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का इतिहास उठा करके देखें, सबसे ज़्यादा ज़मीनें हमारी छीनी गई हैं चीन के माध्यम से, और चीन ने ही ज़मीन छीनी है। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा चीन ने हमारी ज़मीनें छीनी है। भारत की सीमा में सबसे ज़्यादा अगर उल्लंघन किया है सीमा का तो वो चीन की फौजों ने किया। लेकिन सरकारें चुप रहती हैं, हमेशा चुप रहती हैं सरकारें। इधर सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के नहीं उठाया। इसी सिविल हॉस्पिटल को बड़ा बनाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया गया था, और सूचना विभाग की जो बिल्डिंग थी उसको हटाने के लिए न जाने कितना क्या करना पड़ा, तब सूचना विभाग की बिल्डिंग हटी। वहां से नई बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन जहां बिल्डिंग पहले थी वो अस्पताल को मिलनी थी, नया हॉस्पिटल बनना था, लेकिन अभी भी वो अस्पताल बन करके 10 साल में तैयार नहीं हुआ है। लेकिन मैं लखनऊ और लखनऊ के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सिटी में ये हॉस्पिटल है, ये और बलरामपुर। इन दोनों हॉस्पिटलों को और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर बनाने के लिए जनता जब मौका देगी तो भविष्य में आप देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनना शुरू यहां पर हो जाएगा।